हाँ बच्चे, तो आज आपने लिखा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो ध्यान से सुनिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में बस दो बातें याद रखनी है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी, जो अमाइंस होते हैं दे आर, अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर, अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। अमाइंस, आपको पता है कि अमाइंस कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। अमाइंस वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाते हैं। ये N और O के, ये H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। तो अमाइन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, देयरफॉर दे आर सोल्यूबल इन वाटर। बट लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर। जो छोटे वाले होते हैं ना, छोटे मतलब 5-6 तक, हेक्सामाइन तक। जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑयलिक नेचर बढ़ता जाता है ना, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाता है, तो फिर धीरे धीरे ये प्रैक्टिकली इनसोल्युबल हो जाते हैं। मतलब आपसे पूछे कोई कि भैया ऑक्टा अमाइन या नाना अमाइन पानी में घुलेगा, तो आप बोलोगे प्रैक्टिकली दे आर इनसोल्युबल इन वाटर। वो पानी में नहीं घुलते क्योंकि उनका हाइड्रोफोबिक पार्ट, ऑयलिक पार्ट बढ़ता जाएगा, तो फिर वो पानी में सोल्युबल होने कम होते जाएंगे। अच्छा, सॉल्युबिलिटी के लिए आपका ऑर्डर, आपको सॉल्युबिलिटी के लिए भी सेम ऑर्डर है, वहां पे अगर जगह नहीं छोड़ी तो आप लिख लेना, प्राइमरी अमाइंस आर मोर सोल्यूबल देन टर्शियरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। ठीक है, ये बाद में आप लिख लेना। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट का भी यही ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम ऑर्डर है। प्राइमरी अमाइंस हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी। वो तो आपको पता है ना, प्राइमरी का शेप ज्यादा होता है, सेकेंडरी का थोड़ा सा कम हो जाता है, टर्शियरी तो पूरा स्फेरिकल टाइप हो जाता है ना। तो जैसे जैसे शेप कम होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। और अमाइंस जो होते हैं इनके बीच में भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, N और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। तो इसलिए अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन वगैरह से ज्यादा होता है। एल्डिहाइड से कीटोन, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा। लेकिन अभी तक के जो सब हमने जो हमें पढ़े हैं उनमें सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, फिर अल्कोहल का होता है, फिर अमाइन, तब आपका एल्डिहाइड, तब कीटोन। ठीक है, अभी तक के जो हमने पढ़े हैं ये ऑर्डर है उनका, आप बाद में आप रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना। सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट, तब अल्कोहल, तब अमाइन, तब एल्डिहाइड, फिर कीटोन। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है, ये याद रख लेना। तो आपको अरेंज करने को आते हैं ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन है ना, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका कम। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 3 फंक्शनल ग्रुप में है बस, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक अल्कोहल, एक अमाइन, बस यही 3 है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, तो ये रैंक 1 2 3, तो ये थर्ड रैंक पे आया अमाइन आपका। पहला कार्बोक्सिलिक, दूसरा अल्कोहल, थर्ड अमाइन। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, जो इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट है बच्चे, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिसिटी। बेसिसिटी, जैसे मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ पे बेसिसिटी। अमाइंस आर, आपने सबसे पहला पॉइंट लिखा कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। क्यों बेसिक होते हैं? अब बेस का देखो, याद है आपको लुईस ने एक डेफिनेशन दिया था 11th में, आपको याद होगा, हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था, जिसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होता है, दैट इज लुईस बेस, है ना। जिसके जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो लुईस बेस, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता था वो लुईस एसिड। तो इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है ना नाइट्रोजन पे, अमाइन पे, इसलिए ये लुईस बेस की तरह काम करता है। ठीक है, तो आपसे बोलेंगे कि कोई रिएक्शन दिखाओ जिसमें वो बेसिक नेचर शो करता है, कोई रिएक्शन शो करके दिखाओ, तो आप इसको, अमाइन को एसिड से रिएक्ट करा के दिखा देना। जैसे मैं HCl से रिएक्ट करा के दिखा देता हूं इसको। अब HC, ये एसिड है, ये बेस की तरह एक्ट करेगा, तो ये सॉल्ट बनना चाहिए ना। तो ये अपने लोन पेयर की मदद से इससे रिएक्ट कर जाएगा। तो इससे कैसे रिएक्ट करेगा? ये अपने लोन पेयर की मदद से यहाँ पे एक H को भी ले लेगा और Cl को भी ले लेगा, तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ, RnNH3 और एक Cl भी आ जाएगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा C और एक एक्स्ट्रा H आ गया। ठीक है, RNA, तो ये सॉल्ट है। ये अपने लोन पेयर को इसने इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ पे अब लोन पेयर नहीं दिखाना आपने, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है ना, तो इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, इस तरह से दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक सॉल्ट है, ये आपका एक सॉल्ट है। ठीक है, तो अमाइन जो है वो एसिड से रिएक्ट करा तो वो सॉल्ट बनाता है, तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट, है ना, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट। तो ये सही रिएक्शन से प्रूफ हो जाएगा ना कि ये आपका बेसिक नेचर शो करता है। सिमिलरली
आप एक रिएक्शन और दिखा सकते हो, जैसे आपने ये एक रिएक्शन दिखाई, एक वो भी दिखा सकते हो ना उसमें बेंजीन वाले में भी। ये तो मैंने एलिफेटिक अमाइंस के दिखाया, कार्बन की चेन वाली। अगर बेंजीन वाला अमाइन आया, उसको भी आप HX, मतलब कोई भी एसिड HX हम ले ले, उससे रिएक्ट कराना है तो यही लोन पेयर के साथ ये जाके वहां लगा देना, तो ये कैसा हो जाएगा, वही NH3 और X बन जाएगा आपका। तो ये भी एक सॉल्ट बन गया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया तो इस पे प्लस उस पे माइनस, ठीक है, तो ये सॉल्ट बन गया। आए समझ? तो ये रिएक्शंस हैं टू शो द अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि वो एसिड से रिएक्ट कर जा रहा है और सॉल्ट बना रहा है, तो एसिड से जो रिएक्ट करके सॉल्ट बना है वो आपका बेसिक है ना। तो ये बेस की तरह पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपने लिखा है पीकेबी वैल्यू, आपको याद है पीकेबी क्या होता था, माइनस लॉग ऑफ केबी, तो हमें केबी तो निकालना नहीं होगा, बस आपको ये याद रखना है कि पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, ये आप वर्ड लिख चुके हो, पीकेबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। अब आपको पीकेबी याद नहीं रखना, पीकेबी वो याद रखना कि कौन ऐसे लोग हैं जो पीकेबी को इंक्रीज करते हैं, इन शॉर्ट कौन से ऐसे लोग हैं जो बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। देखो जी यहाँ पे देखो, पीकेबी कौन कौन से लोग हैं जो पीकेबी को बढ़ाते हैं, जितना ज्यादा पीकेबी वैल्यू उतनी कम बेसिसिटी, ठीक है। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो पीकेबी को बढ़ाते हैं, पीकेबी को इंक्रीज करने वाले लोग हैं ये नाइट्रो ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, समझ रहे हो, बेंजीन वाला ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये लोग पीकेबी बढ़ाते हैं। तो पीकेबी बढ़ाएंगे तो बेसिसिटी घटाएंगे ये लोग आपकी बेसिसिटी कम करेंगे। और कौन से ऐसे लोग हैं जो पीकेबी को कम करते हैं, पीकेबी की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, ये वाले मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, जितने ज्यादा मिथाइल और इथाइल ग्रुप लगा होगा ना उतना ज्यादा वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, तो जो इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा ये याद रख लेना बस, सिंपल, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है जी। जिस पे जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी होगी वो अच्छा बेस हो जाएगा, यही है इस पूरे बेसिसिटी, सातों पॉइंट का यही कंसेप्ट है जो 6 के 6 पॉइंट्स आपने लिखे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी नाइट्रोजन की वो अच्छा बेस बन जाएगा, कम होगी खराब बेस बन जाएगा। ये जो लोग हैं नाइट्रो वाइट्रो, ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे तो बेसिसिटी अपने आप ही कम हो जाएगी ना। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, जिसको खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, बेंजीन वगैरह खींच लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बेसिसिटी कम, सिंपल। और ये लोग क्या करते हैं प्लस आई इफेक्ट वाले, ये अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं आपको, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको दोगे उसकी इतनी डेंसिटी बढ़ेगी उतना अच्छा बेस, ठीक है जी। तो बेसिसिटी जिसकी ज्यादा उसका पीकेबी कम, ऐसे याद। तो मैंने इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी वैल्यू, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसका पीकेबी कम होगा, है ना, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे लोग हैं जो पीकेबी को कम करते हैं, यानी बेसिसिटी बढ़ाते हैं ये लोग, है ना, और ये सारे लोग हैं जो बेसिसिटी कम करते हैं, ठीक है। तो बेसिसिटी डिक्रीज और बेसिसिटी इंक्रीज, पीकेबी का उल्टा, है ना, एक एक ही चीज याद कर लो, चाहे पीकेबी चाहे बेसिसिटी। अच्छा ये आपने लिखा है सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपने क्या लिखा, थर्ड पॉइंट आपने लिखा है ये लिखा आपने गैस फेज का ऑर्डर, है ना, गैस फेज का ऑर्डर लिखा ना थर्ड, देखो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन गैस फेज, हाँ ये लिखा, देखो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन गैस फेज, जो ये अमाइंस होते हैं ये गैसियस फेज में भी जाते हैं, ये गैसियस नेचर शो करते हैं, तो वहां पे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऐसे चलेगी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, लास्ट में अमाइन, ये लिख लेना बाद में, मतलब टर्शरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमाइंस देन प्राइमरी अमाइंस, लास्ट में अमोनिया, ठीक है। टर्शरी अमाइंस ज्यादा बेसिक होंगे, क्यों, रीजन देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो टर्शरी अमाइन मैंने कहा जी चारों तरफ मैंने CH3 VH3 ये सब लगा दिए हैं, तो ये सब लोग अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना नाइट्रोजन को, तो ये सब लोग अपना जब इलेक्ट्रॉन देंगे नाइट्रोजन को तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, टर्शरी अमाइन इसी को तो कहते हैं ना। तो सब लोग ये क्या है, मिथाइल इथाइल ये सब क्या है जो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरों को देते हैं,
तो ये अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी? टर्शरी अमाइन की, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर लास्ट में अमाइन। क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ही नहीं है ना, कोई और लगा ही नहीं है, बस इस पे जो लोन पेयर है वही रहेगी। इस पे तो लोन पेयर है, प्लस ये और भी इलेक्ट्रॉन ये लोग दे रहे हैं अपने वाले। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा बेसिसिटी। ठीक है, ये बड़ी काम की बात है। किसी को ये बनाना है तो आप ऐसे बना के याद रख लेना कि भैया इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों ज्यादा, क्योंकि ये जो सारे ग्रुप हैं अल्काइल ग्रुप्स, दे इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, देयर बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, सो बेसिसिटी आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ये बात याद रख लो, बस इतनी सी बात। ठीक है, अच्छा तो अब यही बात है ना, किसी के पास 3 तरफ लगे हुए हैं मिथाइल इथाइल, और किसी के पास सिर्फ 2 ही लगे हुए हैं, सिर्फ 2 मिथाइल लगे हुए हैं, और किसी के पास 1 ही मिथाइल लगा हुआ है, और किसी के पास 1 भी नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे 2 लोग आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, यहाँ 1 बढ़ा रहा है, वहां तो 1 भी नहीं बढ़ा रहा। तो सबसे अच्छा बेसिक कौन? ये ना, टर्सरी वाला, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, है ना। ठीक है, ये जरा याद रखना कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स आप अटैच करा के रखोगे उतनी ज्यादा बेसिसिटी बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट आपने लिखा एलिफैटिक अमाइंस, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन एलिफैटिक अमाइंस। बेटा ये गैस फेज की बात हो रही थी, ठीक है, ये गैस फेज की बात है। फॉर एलिफैटिक अमाइंस, एलिफैटिक अमाइंस जनरली लिक्विड फेज में होते हैं। तो लिक्विड फेज में अगर बात करें ना तो उल्टा चलता है, उल्टा माने प्राइमरी तब सेकेंडरी तब टर्सरी, सबसे ज्यादा प्राइमरी अमाइन तब सेकेंडरी अमाइन तब टर्सरी अमाइन, उल्टा चलेगा, है ना। टर्सरी उल्टा, हाँ NH4 नहीं, इसमें NH3 नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एलिफैटिक अमाइंस के केस में। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो गैस फेज के ही आते हैं। ज्यादातर आप बस ये वाली बात याद रख लेना, ठीक है, ये वाली, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा बेसिसिटी, बस एलिफैटिक अमाइंस लिक्विड फेज में ये होगा आपका। और एक आपने 5वीं और 6ठी बात और लिखी है, फॉर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस। मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस का क्या मतलब है? मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस, अच्छा यहाँ पे भी आपने वो नहीं लिखा था लिक्विड फेज, ये लिख लेना, लिक्विड फेज या एक्वस मीडियम ये बाद में लिख लेना। मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन में मैंने आपको लिखा है 231, 231, 231 मतलब सेकेंडरी अमाइन पहले आएगा, तब टर्सरी आएगा, तब प्राइमरी आएगा। एग्जांपल सेकेंडरी वाला मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड मतलब ये तो दोनों होंगे ना, ये दोनों मिथाइल होंगे, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है। जितने भी एन के साथ, ये टर्सरी मतलब तीनों तरफ मिथाइल लगे होंगे, और प्राइमरी का मतलब एक ही तरफ लगा होगा। तो ये है 231, 231, समझ गया कि अगर ये सारे मिथाइल लगे हुए हैं तो ये ऑर्डर फॉलो करना, ये याद करने के लिए लिखा है 231, ऐसे आपको याद हो जाएगा 231, 231, ठीक है, 231 जब सारे मिथाइल लगे हों। लास्ट आपने लिखा फॉर इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस, इथाइल सब्स्टिट्यूट, ये सब एक्सेप्शंस है, ये सारी एक्सेप्शंस है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। वो इस ट्रेंड के अपोजिट चलते हैं, इसलिए ये ऐसा है। मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन के लिए, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन में 213, समझ गए ना, 213 इथाइल सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि ये सारे जहां जहां मिथाइल है ना वहां वहां इथाइल होंगे, समझ रहे हो। तो 2 डिग्री तो सब में ही आता है तेज, उसके बाद तब आएगा 1 वाला, उल्टा हो गया देखो, प्राइमरी पहले आ गया, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, लास्ट में टर्सरी आया इसमें। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर है जो ये लोग इन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके देखे तो इनको ऐसा मिला, ठीक है। बोथ आर इन लिक्विड फेज, बोथ आर इन लिक्विड फेज, ठीक है। ये गैस फेज का था ये वाला, ठीक है। तो और इन सारे सभी का ये तो आपकी एक्सेप्शंस है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है आपकी मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड और एलिफैटिक, ये 3 आपकी एक्सेप्शन है। बाकी बेसिक कैसा चलेगा, नॉर्मल। ये जिस नाइट्रोजन पे ज्यादा मिथाइल इथाइल दिख जाए ना आपको डायरेक्ट लगे हुए, उसको अच्छा बेस बोल देना, और जिसमें जितने कम लगे होंगे ना उस खराब बेस, और जिसमें बेंजीन वेंजीन लग गया ना वो और खराब, क्योंकि बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर अच्छा बेस, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ग्रुप खराब बेस, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग लिख लो, फिर हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। रिकॉर्डिंग, हाँ देखो 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 बच्चे, यहाँ पे 2 गलती थी हमारे उसमें नोट्स में, आप ठीक कर लेना। मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन के लिए 213 है,
सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर टर्शरी। मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर टर्शरी है। इथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए 2 3 1 है। 2 फिर 3 आएगा। सेकेंडरी टर्शरी क्या है, पहले सेकेंडरी आएगा तब आपका टर्शरी आएगा और लास्ट में आपका प्राइमरी आएगा, यानी कि C2H5NH2। तो ये आप ठीक कर लेना। 13.4 में भी यही लग रहा है आपका, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन वाला लग रहा है, पहले सेकेंडरी तब टर्शरी तब प्राइमरी। ठीक है।